हालिस में आराम से बैठ जाने के बाद, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, ताओ ने अपना विचित्र अलाप वर्णन शुरू कर दिया। मिशेल 13,50,000 साल पहले सेंटौर नक्षत्र के बकरातिनी नामक ग्रह पर उनके नेताओं ने अनेकों कन्फेरेंसों, सैनिक सर्वेक्षण अभियानों के बाद एक निर्णय लिया कि पृथ्वी और मंगल ग्रहों पर कुछ वासियों के साथ अंतरिक्ष विमान भेजे जाएं। इसका एक अत्यंत साधारण सा कारण यह था, उनका ग्रह आतंरिक स्तर पर ठंडा होता जा रहा था और अगले 500 सालों में निवास के योग्य नहीं रहने वाला था। उन्होंने कई कारणों से सोचा कि अपने निवासियों को किसी उन्हीं की श्रेणी के ग्रह पर पहुंचा देना बेहतर विकल्प होगा। आपका क्या आशय है उसी श्रेणी का कहने के पीछे? मैं बाद में स्पष्ट करूंगी, अभी इस विषय को स्पष्ट करना समय पूर्व होगा। वापस इन लोगों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्राणी मनुष्य थे, बहुत बुद्धिमान और अति विकसित। ये एक काली प्रजाति थी जिनके होंठ मोटे, नाक चपटी और छोटे घुंघराले बाल थे, जैसे कि आजकल पृथ्वी पर रहने वाले अफ्रीकी लोगों के होते हैं। ये लोग बकरातिनी ग्रह पर 80 लाख वर्षों तक रहे, एक अन्य पीत वर्ण की प्रजाति के साथ। संक्षेप में कहें तो ये वही लोग थे जिन्हें आप पृथ्वी पर चीनी कहते हैं, जो बकरातिनी ग्रह पर काले लोगों से करीब 4 साल पहले से रह रहे थे। उस ग्रह पर रहते हुए दोनों प्रजातियों के बीच अनेक संघर्ष और क्रांतियां होती रहीं। हमने उन्हें राहत, सहायता और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे मध्यस्थ बनने के बावजूद उनके बीच अक्सर बार बार युद्ध होते रहे। इन सब के कारण, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, उस ग्रह पर दोनों ही प्रजातियों की संख्या कम होती गई। अंत में नाभिकीय युद्ध छिड़ गया, जो इतने बड़े स्तर पर था कि पूरा ग्रह अंधकार में डूब गया और वहां का तापमान 0 से आपके पैमाने के अनुसार 40 सेल्सियस डिग्री नीचे चला गया। नाभिकीय रेडिएशन ने न केवल जनसंख्या को नष्ट कर दिया, बल्कि ठंड और भोजन की कमी ने शेष लोगों को समाप्त कर दिया। इस बात के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि उस विनाश के बाद 70 लाख काले और 40 लाख पीले लोगों की जनसंख्या वाले उस ग्रह पर केवल 150 काले और 85 पीले लोग जीवित बचे। जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारना बंद कर दिया और फिर से प्रजनन शुरू कर दिया, तब शेष बचे जीवित लोगों के बारे में एक रजिस्टर बनाया गया। आपका क्या आशय है एक दूसरे को मारना कहने से? मुझे इस विषय पर पूरी जानकारी देने दीजिए और तब आप सब कुछ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहली बात यह स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग जीवित बचे थे वे कोई नेता नहीं थे, जैसा शायद आप सोच रहे हों, जिन्हें विशेष प्रकार के स्थलों में सुरक्षित रखा गया हो। बचे हुए